नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लंबी गॉसिप्स में। एक महिला जिसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, दर्द देखा, लेकिन जब मंच पर उतरी तो लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। अब उसी महान कलाकार वीटाबाई नारायण गांवकर की कहानी बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है श्रद्धा कपूर। ईठा का टीजर अभी हाल ही में रिलीज हो चुका है, लेकिन क्या ये टीजर वाकई में दिल जीतने में कामयाब रहा? चलिए करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं टीजर के फर्स्ट इंप्रेशन की। और सच बताए तो ईठा का टीजर देखने के बाद जो पहला एहसास होता है वो है गूज बम्स। लगभग 2 मिनट से भी ज्यादा का टीजर शुरुआत से लेकर अंत तक आपको बांधे रखता है। इसमें ना तो बेवजह का शोर है, ना ही ओवर द टॉप प्रेजेंटेशन, बल्कि एक ऐसी कहानी की झलक दिखाई गई है जो कि दिल को छू जाती है। ये फिल्म महाराष्ट्र की महान लोक कलाकार और लावणी की रानी कही जाने वाली वीटाबाई नारायण गांवकर के जीवन पर आधारित है। और टीजर देखने के बाद ये साफ महसूस होता है कि श्रद्धा कपूर ने इस किरदार के लिए खुद को पूरी तरह बदल दिया है। टीजर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ कहानी नहीं दिखाता, बल्कि उस दौर और उस संघर्ष को भी महसूस करवाता है। एक तरफ हजारों लोगों की भीड़ ईथा ईथा चिल्लाती दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ एक महिला की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। यही विरोधाभास वीटाबाई के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को दर्शाता है। मंच पर अपार सम्मान और निजी जीवन में अथाह संघर्ष, और यहीं पर श्रद्धा कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कई सालों से हमने श्रद्धा कपूर को अलग अलग किरदारों में देखा है, लेकिन ईथा में उनका अंदाज बिल्कुल अलग नजर आता है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन इस किरदार को जीवित बना देते हैं। टीजर में श्रद्धा कपूर का एक बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिलता है कि पड़े पड़े मरी तो मर जाऊंगी, लेकिन नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, इस किरदार की पूरी सोच और उसके जुनून को बयां कर देता है। ये डायलॉग सुनते ही समझ आता है कि फिल्म में कई दमदार मोमेंट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जिस सीन में उनका किरदार बच्चे को जन्म देते हुए दिखाई देता है, वहाँ श्रद्धा कपूर की परफॉर्मेंस काफी प्रभावशाली लगती है। उनके एक्सप्रेशन और इमोशन उस दर्द को महसूस करवाने में सफल होते हैं। अब बात करते हैं टीजर के बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो अजय अतुल की म्यूजिक ने इस टीजर को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र की संस्कृति और लोक कला की भावनाओं को म्यूजिक के जरिए महसूस करवाना आसान नहीं होता, लेकिन टीजर में बीजीएम गहरी छाप छोड़ता है। खास करके श्रद्धा कपूर के एंट्री वाले मोमेंट और इमोशनल पोर्शन में म्यूजिक काफी प्रभावी लगता है। वही डायरेक्शन की बात करें तो लक्ष्मण उतेकर का काम भी शानदार नजर आता है। 2025 में उन्होंने छावा दी थी, जो की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, और ईथा के टीजर को उन्होंने बहुत ही बैलेंस तरीके से कट किया है। कहीं भी टीजर जल्दबाजी में भागता हुआ नहीं लगता और ना ही धीमा पड़ता है। शुरुआत से लेकर अंत तक ऑडियंस की दिलचस्पी बनी रहती है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी मजबूत दिखाई दे रही है। रणदीप हुड्डा, नाना पाटेकर, जिशान आयु, अनंत जोशी और सिद्धार्थ यादव जैसे कलाकार फिल्म को और मजबूती देते नजर आएंगे। इसके अलावा मेडो फिल्म्स का नाम भी फिल्म के प्रति भरोसा बढ़ाता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है दिनेश विजन के मेडो प्रोडक्शन ने लगातार बेहतरीन कंटेंट ड्रिवन फिल्में दी है, और ईथा भी उसी दिशा में एक मजबूत प्रयास लग रही है। अगर ईथा के टीजर की किसी संभावित कमजोरी की बात करें तो वो बॉक्स ऑफिस पर कंपटीशन हो सकता है। रिलीज के आसपास कुछ बड़ी फिल्में आ सकती है, जिससे मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। हालांकि ईथा का अगर कंटेंट मजबूत रहा तो फिल्म अपनी अलग पहचान बना सकती है। बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो हमारे हिसाब से ईथा का टीजर काफी प्रोमिसिंग लगा है। श्रद्धा कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन, अजय अतुल का शानदार म्यूजिक, लक्ष्मण उतेकर का डायरेक्शन और वीटाबाई की प्रेरणादायक कहानी, ये सभी चीजें टीजर को खास बनाती है। फिलहाल टीजर ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आता है और फिल्म के लिए उत्साह भी बढ़ाता है। अब इंतजार रहेगा फिल्म के ट्रेलर और बाकी प्रमोशनल एसेट का। आपको ईथा का टीजर कैसा लगा? क्या श्रद्धा कपूर इस फिल्म के जरिए अपने करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस देने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपका हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।